जिन्हें अल्लाह ने अपने हबीब की सोहबत के लिए पसंद फरमा लिया। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में हदीस है कि अल्लाह ने सारी मखलूक के दिलों की तरफ नजर फरमाई, रब ने अपने महबूब के दिल को अपने लिए पसंद फरमा लिया। अल्लाह ने फिर मखलूक के दिलों की तरफ नजर फरमाई तो रब ने नबी के सहाबा को अपने महबूब की सोहबत के लिए पसंद फरमा लिया है। और एक और हदीस मरफू है, अगरचे सरन के एतबार से कमजोर, लेकिन हुजूर के सहाबा की फजीलत है। इमाम इब्न अबिल आसिम ने अपनी किताब किताब सुन्ना हदीस नंबर 1000 बयान की। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्सहाबा। बाबा न कहो सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते अल्लाह ने अपने लिए मुझे पसंद कर लिया, मेरे लिए मेरे सहाबा को पसंद फरमा लिया। फजालहुम ली वज़रा व अंसार व असहारा। फिर इन्हीं सहाबा को अल्लाह ने मेरे वजीर बनाया, मेरे मददगार बनाया, मेरे ससुराली बना दिया। सुनो, फमन सब्बाहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन। जिसने मेरे सहाबा के बारे में तानो तशरीह की, उनको सबो शतम किया, उस पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, सारी इंसानियत की लानत है। ला यक़बलुल्लाहु लहुम सर्फ वला अदला। ऐसे बंदे का ना नफल कबूल है, ना ऐसे बंदे का फर्ज कबूल है। ला यक़बलुल्लाहु लहुम सर्फ वला अदला। हुजूर फरमाते ऐसे बंदे का ना रब नफल कबूल करता है, ना फर्ज कबूल करता। फिर पीछे आ जाए, सहाबा ने ये अमल क्यों किया? सहाबा ने ये अमल क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता था कि कुरान ने हुक्म दिया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु। उसूल मौजूद है, बुनियाद मौजूद है, कायदा कुलिया कुरान का उमूम और कुरान का मुतलक हुक्म मौजूद है कि नबी की ताजीम करो, नबी की तौकीर करो। ये अल्लाह किस तरह करे? 100 तरीके हैं, 200 तरीका है, 300 तरीका है, करें किस तरह? तो मतलब यह है कि करते जाओ जब तक तुम्हें रोक ना दे, तुमने नबी की ताजीम करनी। भाई बात समझ आ रही है? जिस तरह हो सकती है, जिस तरह हो सकती है, तुम नबी ना मोड़े थोड़े से तलवारा खले हो जिधर बैठे राज मगीदा ते लगे उसे बन्ने वो सच्चा इश्क हुसैन अली दा सर दे वे राज न बन्ने हो। जिधर वेखे राज माहीदा लगे उसे। सच्चा मुहिब वो होता है जो महबूब की बात ही मानता है। इमाम फरमाते हैं, पेश नजर वो नौबहार सजदे को है दिल बेकरार। दिल मेरा भी करता है कि सजदा कर दूं, पर रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। दिल की मानते हो, शरीयत मुस्तफा की मानते हो, तो अब सजदा करना जायज, लेकिन पीछे आ जाए कि सहाबी ने किया क्यों है? भाई किया इसलिए कि हुजूर की ताजीम थी, उसमें अदब था, एहतराम था, ताजीम थी, इकराम था, उनकी मवद्दत थी, उनकी मोहब्बत थी। दिल बेकरार हुआ कि सजदा कर दो, सजदा कर दिया। अब तक मना नहीं किया गया था, जब हुजूर ने मना कर दिया तो अब जायज। पता चला किसी चीज के नाजायज होने के लिए मना होना जरूरी है। मना होना। हम हुजूर के मिलादे पाक का जब जलसा करते हैं, ये महफिल सजाएं, ये नारे मारें, ये नाते पढ़ें, ये बैनर अवीज़ा करें, ये जनाबे वाला परचम लहराएं, ये चिरागां करें, ये लाइटें करें, ये सब करते हैं हुजूर की ताज़ीम के लिए, अज़मत मुस्तफ़ा के इजहार के लिए। कोई कहे नाजायज है, गुनाह है, हराम है, दलील वो देगा। हम तो कहते हैं रब ने कहा नबी की ताज़ीम करो, भाई हम हुजूर की ताज़ीम के लिए कर रहे हैं। मना दिखाना तुम्हारा काम है। जिस तरह सजदा नहीं कर सकते क्योंकि मना कर दिया गया,
मना कर दिया गया। तो कहीं लिखा है कि तुम अल्लाह के नबी की ताजीम के लिए जलसा ना करना, हराम हो जाएगा। कहीं कहा है कि तुमने नारा नहीं मारना, हराम हो जाएगा। तुमने रोशनी नहीं करनी, हराम हो जाएगा, बिदअत हो जाएगी, गुनाह हो जाएगी। नहीं, बल्कि हुजूर की आमद पर जश्न मनाना ये हुजूर की ताजीम और अजमत इजहार की खातिर, अजमत के इजहार की खातिर, ये है हमारा मसलक और ये हमारा मनहज है। और अल्लाह के फजल करम से ये मनहज हमने हुजूर के सहाबा से लिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा तो हुजूर की ताजीम करते थे, जब सरकार सामने थे हुजूर का लौब दहन लेके मुंह पे मल लेते थे। और जब मेरे आका का विसाल अक़दस हो गया, वो चीजें जिनकी निस्बत अल्लाह के महबूब के साथ हुई थी, सहाबा उनसे बरकत लेते थे कि इनकी निस्बत अल्लाह के महबूब के साथ है। सही मुस्लिम हदीस आपने सुनी है, सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक मुबारक जुब्बा हमारे पास आया सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से। वो जुब्बा मुबारक जो हुजूर पहना करते थे, वो हम मुबारक जुब्बा पानी में भिगो देती थी और उसका पानी जो बचता था, जरा तवज्जो करें भाई, जुब्बा कपड़े का बनता है ना, तो कपड़ा धागे से बनता है। किसी ने धागा बनाया, फिर उस धागे को बुना गया, तो जो है कपड़ा बना, फिर कपड़ा दर्जी के पास गया, फिर वो कपड़ा सिला, मुबारक जुब्बा तैयार हुआ, किसी ने हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। मेरे आका ने वो कपड़ा अपने बदने मुबारक से जिस्म अक़दस से लगाया, हुजूर के जिस्म की बरकत कपड़े में आई। सारे बोल के को जरा सुभान अल्लाह। जिस्म पाक की बरकत कपड़े में आई और कपड़े में जो बरकत थी वो पानी में चली गई। सैयदा अस्मा फरमाती, हम वो पानी मदीना को के बीमारों को पिलाती थी, अल्लाह उस पानी की बरकत से मदीना के बीमारों को शिफा अता फरमा देता था। ऐसे नहीं यार, बाबा से बुलंद कहिए नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सबका नबी आला रहमतुल्लाह की बरादर मौलाना हसन रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। फरमाती है, नहनु नग़सिलुहा, हम उस जुब्बे को धोती थी जो पानी दोवन बचता था, मदीना के बीमारों को पिलाती थी, अल्लाह शिफा अता फरमा देता था। जिसमें पाक से बरकत जुब्बे में आई, जुब्बे से बरकत पानी में गई और पानी की बरकत से बीमार तंदुरुस्त हो रहे हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब मस्जिद नबी शरीफ में आते, किताब उस-सिकात में इमाम इब्न हिब्बान ने इसको नकल किया, काज़ी अयाज़ अलैहिर्रहमा ने अश-शिफा में नकल किया। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा सहाबी रसूल हुजूर की मस्जिद शरीफ में आते तो हुजूर के मिंबर शरीफ के करीब आते, मिंबर की जिस लकड़ी पे अल्लाह के महबूब बैठा करते थे, अब्दुल्लाह बिन उमर उसके हाथ फेर के तो फिर वो अपने मुंह पे मल लेते थे, क्योंकि इस लकड़ी को हुजूर के मुबारक जिस्म से निस्बत हो गई।
हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वक्त विसाल करीब आया। अल इस्तियाब इमाम इब्न अब्दुल बर नकल करते हैं कि आपने खानदान के लोगों को जमा किया और जमा करके कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, आंखें बंद हो जाए, ये एक कपड़ा है अल्लाह के महबूब ने मुझे अता किया था, ये कपड़ा मैंने आज के दिन के लिए संभाल के रखा, जब मैं इंतकाल कर जाऊं ये कपड़ा मेरे कफन के नीचे रख देना। और ये हुजूर के मुबारक नाखून और हुजूर के बाल मुबारक हैं, मेरे होंठों पे मेरी आंखों पे रख देना, अगर बख्शिश होगी तो तबर्रकात मुस्तफा की बरकत से होगी। ये सहाबा का की डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। अच्छा ईमान से बताएं, जो लकड़ियों की ताजीम कर रहे हैं, जो कपड़ों की ताजीम कर रहे हैं, तो क्या वो हसनैन करीमैन जो हुजूर के मुबारक पुष्ट पे खेलते रहे उनकी ताजीम नहीं करते होंगे? जो इमाम हसन हुसैन हुजूर के सीने पे खेलते रहे सहाबा उनकी ताजीम नहीं करते होंगे? उन्होंने तो बताया है कि हुजूर की आल की ताजीम किस तरह करके दिखानी। अबू बकर सिद्दीक ने अपने कंधे पे हजरत इमाम हसन मुजतबा को उठाया, सही बुखारी की हदीस है, और मौला अली साथ है, सही बुखारी की हदीस है। उक़बा बिन हारिस कहते हैं असर की नमाज पढ़ के हुजूर के विसाल अक़दस के चंद रातें गुजरने के बाद मौला अली भी साथ हैं, अबू बकर सिद्दीक भी साथ हैं, मस्जिद नबवी शरीफ से असर की नमाज पढ़ के निकले। मैं देखा एक तरफ मौला अली और हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, इमाम हसन कह रहे थे, सिद्दीक अकबर ने उठाया और उठा के अपने कंधों पे बिठा लिया और फरमाया बे अबी शबीहुम बिन नबी लैसा शबीहुम बे अली, मेरा बाप हसन पे कुर्बान हो जाए, हसन की सूरत अली से नहीं मिलती, हसन की सूरत मेरे नबी से मिलती। बे अबी शबीहुम बिन नबी लैसा शबीहुम बे अली। और आगे सुनिए, रावी कहते उक़बा कहते हैं व अलीयुन यदहकु, और मौला अली सुन सुन के मुस्कुरा रहे थे। सही बुखारी के अल्फाज व अलीयुन यदहकु, मौला अली अबू बकर सिद्दीक का हुजूर की आल से ये बालिहाना इश्क मोहब्बत का अंदाज देख के मुस्कुरा रहे थे। और हकीकत भी थी कि सर से लेकर सीने तक इमाम हसन और सीने से लेकर पांव तक इमाम हुसैन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होलिया रखते थे। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, इश्क़ मोहब्बत का इमाम, अहले बैत की मोहब्बत का इमाम, सहाबा की मोहब्बत का इमाम बोले, आप फरमाते मादूम न था साये शाहे सकलैन, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा थी ज़ाते हसनैन, तमसील ने उसके दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। आधे से हसन बने आधे से हुसैन। अब ये मोहब्बत, ये अकीदत, ये मबद्दत आपको, अब देखो ना, मैंने अहले बैत का जिक्र किया, आपके सीने ठंडे हो गए। इमाम हसन हुसैन पाक का जिक्र हुआ, आंखें रोशन हो गई हैं। इसी तरह इन आयान मुक़द्दसा नफूस कुद्सिया की मोहब्बत में तड़पने वाला दिल, आल की मोहब्बत हो या असहाब की मोहब्बत हो, दोनों मोहब्बतें जहां आके जमा हो जाती हैं, अल्लाह ने वो सीना सुनियों को अता फरमाया। किसी ने हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अल इस्तियाब में इमाम इब्न अब्दुल बर ने नकल किया, किसी ने कहा कि इन्ना हुब्बा अली व उस्मान ला यजतमिआन फी क़ल्बिन वाहिदिन। हज़रत अनस इब्न मालिक को कहा कि अली की मोहब्बत और उस्मान की मोहब्बत दोनों एक दिल में जमा नहीं हो सकती। तो हज़रत अनस बिन मालिक ने बेशक नहीं, अस्तगफिरुल्लाह कहा। क्या कहना है? अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक सहाबी रसूल हैं, हुजूर के खादिम हैं। 10 साल मेरे आका की बारगाह में रहे, हुजूर की खलबत और जलवत, मेरे आका के सफर व हजर को देखा,
मेरे आका के मुबारक हुजरे में चले जाते थे, सरकार के घर के बंदे थे। 10 साल हुजूर की बारगाह में रहे। किसी ने कहा उस्मान और अली की मोहब्बत दोनों एक दिल में जमा नहीं हो सकती, तो हज़रत अनस बिन मालिक ने कहा कज़बू बल्लाहि, खुदा की कसम ये झूठे हैं। लोगों सुनो, अल्लाह ने अली और उस्मान की मोहब्बत हमारे सीनों में जमा फरमा दी है। अली और उस्मान की मोहब्बत सुन्नियों के सीनों में है, और अबू बकर उमर की मोहब्बत सुन्नियों के सीनों में है। सही बुखारी, सही बुखारी की हदीस है, मशहूर हदीस आपने सुनी है। मैं सिर्फ सुना के थोड़ा आगे चल अगला जुमला पढ़ना चाहता हूँ। वो जो मशहूर हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके साथ जो मोहब्बत करता है हाशर उसका क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। हदीस सही बुखारी में इसके मुतअद्दिद तुर्क मौजूद हैं। एक तरीक़ उसका यह है कि सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, तो मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचे तो एक आराबी, तवज्जो करें, एक पेंडू अराबी आया और आते ही उसने आके सवाल किया अल्लाह के रसूल ये बताएं मतस्साअतु, क़यामत कब आएगी? मेरे आका ने फरमाया मा आदत लहा, तूने क़यामत के लिए क्या तैयार किया है? एक तरीक सही बुखारी का ये उन्होंने कि हुजूर मेरे पास क़यामत के लिए कुछ भी नहीं, क़यामत के लिए कुछ भी नहीं। ये भी सही बुखारी के अंदर मौजूद है। और दूसरे में ये कि मा आदतुल हक कबीरा सियामन वला सलातन वला सदक़तन, हुजूर मेरे पास ज्यादा नमाजें, ज्यादा सदके, ज्यादा रोजे तो नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत बड़ी करता हूं। हुजूर मैं मोहब्बत बड़ी करता हूं। अब वो जरा कंपैरिजन करें जो मैंने शुरू में तकरीर के आगाज में वो नमाजें, रोजे, हज का सारा कुछ गिनवाया खारजियों का। नमाजें उनके पास, रोजे उनके पास, हज उनके पास, ज़कातें उनके पास, खैरातें उनके पास, तिलावत कुरान हदीस सारा कुछ उनके पास, लेकिन अदब ना होने की वजह से कुछ भी काबिल कबूल। इधर साहबी कहते हैं हुजूर मेरे पास बहुत ज्यादा नमाजें नहीं और कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत बड़ी करता हूं। फरमाया जा फिर अंत मा मन अहबबता, जिसके साथ मोहब्बत करते हो क़यामत में उसी के साथ हो गए। सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं इस्लाम कबूल करने के बाद इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी खुशी हुजूर का यह फरमान सुन के हुई है। और फरमाया लोगों सुनो, इन्नी उहिब्बुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबा बकर व उमरा। सही बुखारी के अल्फाज हैं, लोगों सुनो मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूं, मैं अबू बकर से मोहब्बत करता हूं, मैं हज़रत उमर से मोहब्बत करता हूं। भाई जरा तवज्जो करें, अनस इब्न मालिक सहाबी रसूल कौन है? 10 साल हुजूर की खिदमत पे रहने वाले सहाबी। मेरे ख्याल आपको सब एहसास नहीं हो रहा है इस जुमले का, तवज्जो करें जरा। एक वो बंदा कोई ताबी हो, तबा ताबी हो, बाद वाला कोई इमाम हो, कोई मुहद्दिस हो, कोई जनाब फकी हो, कोई आलिम हो, वो कहे तो और बात है। ये 10 साल हुजूर की खिदमत में रहे, मेरे नबी की जलवत और खलवत को देखा, सफर और हजर को देखा। हुजूर के घर के बंदे हैं, वो हुजूर के साथ कहते हैं लोगों इन्नी उहिब्बुन नबिय्या व अबा बकर व उमरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगरचे मेरे अमल उन जैसे नहीं है, पर मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूं, नबी के यारों अबू बकर उमर से मोहब्बत करता हूं। जिनकी मोहब्बत का दम हज़रत अनस इब्न मालिक बर रहे हैं, तवज्जो करें उस अबू बकर उमर का मकाम कितना बुलंद होगा। अबू बकर उमर का मकाम कितना बुलंद होगा हुजूर की बारगाह में, सहाबा की निगाह में। और इसीलिए मौला अली से जब आपके बेटे मोहम्मद इब्न हनफिया ने पूछा, सही बुखारी की 3671 नंबर हदीस है, अबू जान ये बताएं अय्युन नास खैरुम बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के बाद कौन हस्ती सबसे अफजल उम्मत में? तो मौला अली की ज़बान पर जिसका नाम आया वो अबू बकर सिद्दीक है। आधा कुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा चले ये तो अबू बकर, इनके बाद कौन? और मैं इनके बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब है। किताबुल आसार
सवा 207, हदीस का नंबर 924। इमाम अबू यूसुफ इमाम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम अबू हनीफा की सनद के साथ हदीस लेके आए। मौला अली की बारगाह में एक शख्स आया, उसने कहा मारा तो अहदन खैर मिन का, या अली मैंने बड़े बड़े फजीलत वाले लोग देखे पर आज तक मेरी निगाह ने आपसे अफजल कोई नहीं देखा। तो मौला अली ने कहा ये बता, हल राइता नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने हुजूर को देखा है? काला ला, कहने लगा नहीं। फरमाया हल राइता अबा बकर व उमरा, तूने अबू बकर उमर को देखा? काला ला, कहा नहीं। फरमाया सुन लो अखबरतनी अन्नका राइता नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबतु उनुका, अगर तू ये कह देता कि मैंने अल्लाह के नबी को देखा, मैं तेरी गर्दन उड़ा देता, क्योंकि तूने मुझसे अफजल हस्ती अल्लाह के महबूब को देखा है। वलो अखबरतनी अन्नका राइता अबा बकर व उमरा लअौजातुका कुबतन, और अगर तू ये कहता मैंने अबू बकर उमर को देखा, मैं तुझे फिर भी सख्त सजा देता। क्यों? इसलिए कि अबू बकर भी मुझसे अफजल है, हज़रत उमर भी मुझसे अफजल है। ये मौला अली का अकीदा है, और हमसे इस अकीदे से इनहराफ नहीं होता भाई, हमसे इस अकीदे से हम कहते हैं चारों यारी नबी दे आशिकी, कोई नहीं ना चारा बरका, ना इस धरती पैदा कीता, इन जा निसारा बरगा, ना कोई होया ते ना कोई होसी, इन चारा यारा बरगा, आज़म शानी सिद्दीक की देसा, इको यार हजारा वर्गा। इको यार हजारा अल्लाह। और यही दाता साहब का कीदा, यही गौसे पाक का कीदा, यही अल्लाह के वलियों का कीदा, यही सहाबा का कीदा, यही मौला अली का कीदा है। और हमसे इस अकीदे से इनहराफ, क्योंकि ये भी आजकल बीमारी चल पड़ी है ना जी, दमादम मस्कल अंदर अली दा पहला नंबर। भाई अली पाक से तो पूछ लेना वो किसको पहला नंबर दे रहे हैं। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिस वक्त शहादत हुई, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं चारपाई के करीब खड़ा था, सहाबाए किराम आ रहे थे, हज़रत उमर की तौसीफ कर रहे थे, उनके औसाफ बयान कर रहे थे, हज़रत उमर के लिए दुआ कर रहे थे। मैं भी पास खड़ा था, तो एक शख्स मेरे पीछे से आया, तो उसने मेरे कंधे पे आके हाथ रख लिया और आके कहने लगा कि अल्लाह उमर पे रहम फरमाए, अल्लाह उमर पे रहम फरमाए। मैंने जब भी अल्लाह के महबूब से सुना, हुजूर यही कहा करते थे, कुन्तु व अबू बकर व उमरो फ़अलतु व अबू बकर व उमरो वन तलक़तु व अबू बकर व उमरो। हुजूर कहा करते थे मैं था और साथ अबू बकर था और साथ उमर था, मैंने किया और अबू बकर ने किया और उमर ने किया, मैं चला और अबू बकर चला और उमर चला। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं जिस वक्त मैंने चेहरा पलट के पीछे देखा, फाइजन हुवा अली इब्न अबी तालिब, ये उमर की शान कौन बयान कर रहा है? ये मौला अली।
फ़इदन हुआ अली इब्न अबी तालिबिन, ये मौला अली थे जो हज़रत अबू बकर उमर की शान बयान कर रहे थे और कह रहे थे कि मैंने जब भी हुजूर को सुना तो सरकार यही कहती, मैं था और अबू बकर था और उमर था। ऐसा साथ और ऐसी कुर्बत और ऐसी सोहबत मुसाहबत अल्लाह ने महबूब के यारों को अता की है। दुनिया में भी सरकार के साथ थे, मजार में भी हुजूर के साथ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसी ने पूछा, मुस्ता अहमद बिन अबुल फज़ाइल साहबा दोनों में मौजूद है, मा मंज़िलत अबी बकर व उमर मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताएं अबू बकर उमर का हुजूर की बारगाह में मकाम क्या है? फरमाया सुनो, मंज़िलतुहुमा साआ, जो अब मकाम है, अब क्या कि दोनों हुजूर के पहलू में लेटे हुए हैं। मोहब्बत के जरा सुभान अल्लाह। पंजाबी तर्जमा कर दिए। कहा शान सिद्दीक फारूक दा की दसा कीता अल्लाह ने जिन्ना दा उच्चा मकाम, ए सब्ज़ गुंबद दे थल्ले जो बचदी सी था मेरे आका दे यारा दे कम आ गई। और वो जज़ाकल्लाह वो जगह हुजूर के यारों के काम आई है, वो जगह। अभी एक रावजी पीछे बोला तो कहता जी के कदी नहीं जन्नत बढ़ सकते ज़हरा जिड़े तेरे खागे बाग ज़हरा, उन अहमकों को पता नहीं है, तुम कहते हो जन्नत में जा नहीं सकते, वो आज भी जन्नत में लेटे हुए हैं। सुन्नी शिया दोनों की किताबें मुत्तफकुन अलैह, आले सुन्नत की किताबें, आले तशय्यो की मोतबर मुस्तरद किताबों में हदीस मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं माँ बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे गुलामों सुनो, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक जमीन का यह टुकड़ा, जमीन पर खुदा की जन्नत है। तुम कहते हो जन्नत में जा नहीं सकते, अहमको वो तो 14 सदियों से जन्नत में लेटे हुए हैं। ये हुजूर के सहाबा की शान है, मकाम है, मर्तबा है। मोहब्बत को सुभान अल्लाह। आप देखें ईमान से बताएं, ये मोहब्बत किसी और जगह से मिलती है? अब मैंने हसनैन करीमैन का जिक्र किया तो सीने शादो आबाद हो गए, आंखें रोशन हो गई, दिल ठंडे हो गए, और हुजूर के यारों अबू बकर उमर का जिक्र हुआ तो माशाल्लाह रौनकें लग गई हैं। ये मोहब्बत कहीं मिलती है? ये मवद्दत और कहीं मिलती है? ये मोहब्बत तो मवद्दत ताज़ीम इकराम की दौलत अगर मिलती है तो अहले सुन्नत के अकीदे में मिलती है। और अल्लाह के फजल करम से ये अकीदा लेके जाएंगे बेड़ा पार हो जाएगा। हमारे इमाम ने भी लिख दिया ना कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। पढ़ दें आप। इमाम फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर अहले सुन्नत पार अहले सुन्नत का बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर नजीम है और ना ओ है इतरत रसूलुल्लाह की, नजीम है और ना ओ है इतरत रसूलुल्लाह की। इसलिए किसी बदअकीदा बद मजहब बिदती गुमराह गुस्ताखे साहबा गुस्ताखे औलिया गुस्ताखे अहले बैत के साथ बैठना, वरना ये मोहब्बत जाती रहेगी। बद मजहब की सोबत का
सबसे बड़ा नुकसान यह है कि नूर ईमान छिन जाता है। हम देख रहे हैं ये जो मोहब्बत है अंदर से उछल उछल के बाहर आ रही है, ये क्या है? ये अल्लाह ने हमें हुजूर के सहाबा की मोहब्बत का हिस्सा अता फरमाया। ये खत्म हो जाएगी, ये जाती रहेगी। जब गुस्ताखी पर कोई बंदा उतर आएगा, बेअदबी पे, और ये गुस्ताखियां बेअदबियां तब होती हैं जब बदमज़मों की सोबत हासिल होती है। अस्तगफिरुल्लाह, क्या क्या है? बदमज़मों की सोबत, बदमज़मों की सोबत। आला दजीमुल बरकत फरमाते हैं कि बदमज़हब की सोबत हजार एलानिया काफर की सोबत से बदतर है। काफिर का तो पता ये काफिर है, उसके कुफर से बंदा बचने की कोशिश करता है, लेकिन ये ऐसे होते हैं कि जो खैर का लिबादा ओढ़ के आते हैं और शर दे के चले जाते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं तातवानी दूर शो अज यारे बद, यारे बद बदतर बवद अज मारे बद, मारे बद तनहा हमी बर जान जनद, वो यारे बद बर जानू ईमान जनद। फरमाते हैं जहां तक हो सके बुरे यार से, बद अकीदा से बच के रह, बुरा यार जहरीले सांप से ज्यादा बुरा है। जहरीले सांप से मारे बद तन्हा हमी पर जान जनद, कहते हैं जहरीला सांप सिर्फ तेरी जान लेगा और बद अकीदा तेरी जान ईमान दोनों बर्बाद कर देगा। बुरे की सोबत यानी जहरीले सांप से ज्यादा बुरी है। इसीलिए कुरान कहता ला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल कौम ज़ालिमीन, याद आने के बाद जालिमों के पास मत बैठ। अल्लामा मुल्ला जीवन तफसीरत अहमदिया में इसी आयत की तफसीर में लिखते हैं दखल फीहिल काफिरो वल फासिको वल मुब्तदिउ वल क़ऊदु मअ कुल्लिहि मुम्तने। फरमाते हैं इस जालिम में काफिर भी दाखिल है, फासिक भी दाखिल है, बिदती भी दाखिल है, गुमराह भी दाखिल है। तमाम की सोहबत और उनके पास बैठना मुमतने और जो है वो मना है, नजायज है। इनकी सोहबत इख्तियार करने की इजाजत है। शराबी के पास बैठेंगे शराबी बनेंगे, जानी के पास बैठेगा जानी बनेगा, चरसी फीमी भंगी के पास बैठेगा चरसी फीमी भंगी बनेगा, शराबी के पास बैठेगा शराबी बनेंगे, और वाबी के पास बैठेंगे। इसलिए बुरे की सोहबत इख्तियार करने की इजाजत है। हमारे लोग कहते हैं सुनो सब दी मर्जी अपनी करो। भाई सुने तो सही, कहता क्या है? भाई हमें इजाजत ही नहीं है पता अकीदा की बात सुनने की। भाई हम क्यों सुने? हम सुनेंगे तो सहाबा की अजमत सुनेंगे, हम सुनेंगे तो अहले बैत की मोहब्बत सुनेंगे, औलिया अल्लाह का मकाम व अजमत व शान सुनेंगे। हम पता अकीदा की बात क्यों सुने? कहते हैं सुने सब दी मर्जी अपनी। भाई हमें दीन इसकी इजाजत नहीं था। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 16 है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोग आएंगे यातूनकुम मिनल अहादीस, जो तुम्हारे सामने अहादीस पढ़ेंगे, बिमालम तस्मउ अंतुम वला आबाकुम, ऐसी ऐसी कि तुमने और तुम्हारे अबाउ अजदाद ने सुनी तक नहीं होगी। जब वो ऐसे लोग आ जाएं, इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, उनसे बच के रहो, उनसे अलग रहो, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने में मुब्तला ना कर दें। ये जो कहते हैं सुनो सब दी मर्जी अपनी करो, तो फिर क्या होगा? भाई वो फितने में मुब्तला कर देंगे। वो क्या करेंगे कि बज़ाहिर खैर का रूप इख्तियार करेंगे, लेकिन वो शरीर अपना शर फैला के चले जाएंगे। हमारे नौजवानों को बड़ा एतमाद होता है अपने नफ्स के ऊपर, अपने दिल के ऊपर, जी कुछ नहीं होने लगा। और ये जो कहते हैं कुछ नहीं होने लगा, यही फिर उन बदमज़मों का शिकार हो जाते हैं। सोशल मीडिया से स्कॉलर्स को सुनते हैं, ये जी इस्लामी स्कॉलर है, बड़ा इंटेलेक्चुअल, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा जनाबे वाला, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये प्रोफेसर है। सुनते हैं वो मसला जो उसने दिमाग के अंदर कोई इश्काल डाला, पर उसका जवाब लेने के लिए जो मोहल्ले के अंदर कारी साहब बच्चों को यस्सरनल कुरान पढ़ाते हैं, जो घर में कारी साहब बच्चों को पढ़ाने के लिए आते, जवाब उससे ले रहे होते हैं। बात समझ आ रही? भाई देखिए, जो जिसको स्कॉलर के तौर पर लोग पेश करते, उसका जवाब यस्सरनल कुरान और नूरानी कायदा पढ़ाने वाले कारी साहब तो नहीं देंगे ना। उसका जवाब वो देगा जो उनकी नब्ज से वाकिफ है, उनकी फटकती रग को जानता है कि ये यहां से बाहर करते हैं और इस इनके बाहर का ये जवाब, वो जवाब देगा। भाई एक एमए पास ने इतराज किया तो प्राइमरी पास तो जवाब नहीं देगा ना, उसका जवाब फिर एमए पास ही देगा ना। तो अब हमारे यहाँ तहकीक का लेवल ये होता है कि बात सुन लेते हैं
और फिर नौजवान जो ना उसका जवाब लेने के लिए क्या करते हैं, या फिर वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, गूगल से सर्च किया जनाब, वो सर्च जब करते हैं तो ज्यादातर आपको पता है कि चीजें उन्हीं बदमजहबों की पड़ी होती हैं। फिर वो जिन्हें लाया गली तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ टुर चली, पंजाबी कहते हैं जिन्हें लाया गली तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ सुनने अभी रोज में एक सही हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन समिअ बिद्दज्जाल फलयनअ अन्हु, जब तुम में से कोई सुने कि दज्जाल आ चुका है, दज्जाल बहुत बड़ा काफिर आजम होगा, काफिर आजम दज्जाल जब कुर्बे क़यामत निकलेगा लोगों को कहेगा मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारा रब हूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब तुम सुनो कि दज्जाल आ चुका है फलयनअ अन्हु, उससे दूर रहो, उससे बचो, उसके पास ना जाओ। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, एक शख्स वो होगा अन्नहु यहसिबु अन्नहु मुमिनुन, वो ये गुमान करेगा मैं तो मोमिन हूं, मैं क्या हूं, मोमिन हूं। यानी मतलब ये कि मैं मोमिन हूं, मुझे क्या होने लगा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फिर वो अपने आप को मोमिन कहने वाला दज्जाल के पास जाएगा और दज्जाल के शुबहात का शिकार होकर उसका पैरोकार बन जाएगा। सही बुखारी मुस्लिम में मुत्तफकुन हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा रअयतुमुल्लज़ीना फरमाया कि जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो मुतशाबिहात में बात करते हैं, जो कुरान की मुतशाबिहात के अंदर कलाम करते हैं, ऐसे लोगों को देखो फहज़रूहुम, उनसे बचो, उनके करीब। हालांकि वो क्या कोई ग्रंथ वैद या कोई तराज ज़बूर का हवाला नहीं, कुरान का हवाला देंगे, कुरान की मुतशाबे आयतें पेश करके वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि उनकी बात सुननी नहीं। इसलिए ये पुरफितन दौर है, अपना ईमान अकीदा और ये जो मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर मौजूद है अहले बैत की, सहाबा की, औलिया की, इसको महफूज रखें। ये इतनी बड़ी दौलत है, यकीन जाने ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है कि आदम चीची लिखते हैं कि पहली मंजिल इश्क अदब दी, बिना अदब मुराद ना पावे, बेअदबां दी बस्ती अंदर कदी ठंडी हवा ना आवे, अदब तो वध इबादत केड़ी जड़ी रब दी कर पहुंचावे, आजम ओदे बख्त सवले जिन्हों ए दौलत मिल जावे। तो ये दौलत संभाल के रखनी, किसी बद अकीदा की बात। अगर कोई ज़ेन दिमाग में कोई बात इश्काल आ गया, कोई किसी ने व्हाट्सएप पे कोई क्लिप भेज दिया, किसी दोस्त ने दिखा दिया, तो पहली बात सुनना नहीं, और अगर सुन लिया कोई बात ज़ेन में बैठ गई तो देखिए हम हर चीज के लिए स्पेशलिस्ट तलाश करते हैं। बच्चे को ट्यूशन भेजना हो तो 4-5 दोस्तों से पूछते हैं अच्छी एकेडमी कौन सी है, ऐसे ही है ना। कोई हमें फिजिकल कोई मसला बन जाए तो हम उसके इलाज के लिए पूछते हैं अच्छे से अच्छा डॉक्टर। किसी को जनाब मैदे का मसला बन गया तो स्पेशलिस्ट कौन है, मैदे का अच्छा डॉक्टर कौन सा है, 4-5-10 बंदों से पूछ के हम अपने इलाज के लिए स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो वो अगर जिस्म का इलाज करवाने के लिए स्पेशलिस्ट तलाश करते हैं तो फिर रूह और ईमान के लिए भी स्पेशलिस्ट तलाश करना होगा, ठीक है ना। जिस तरह अल्लामा उस्मान जमशेद साहब हाफिज़हुल्लाह फरमा रहे थे कि जो है ना वो ये ज़रूरत है हमें इस बात की, हम तवज्जो करें इस बात की तरफ कि अपने जो उलमा हैं उनके साथ अपना राब्ता रखें और बद मज़हबों की सोबत से बचें। बात समझ आ रही ना जी। लिकुल्ले फन रिजाल, हाँ ये फरमा रहे थे कि लिकुल्ले फन रिजालुन, हर फन का एक शख्स होता है, एक आदमी होता है। अब देखिए मेडिकल की फील्ड है, इसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। कई डॉक्टर दिल के स्पेशलिस्ट हैं, कई दिमाग के स्पेशलिस्ट हैं, कई सर्जन हैं, कई आर्थोपेडिक हैं, मुख्तलिफ किस्म के शोबा जात हैं। तो दिल का मरीज जो है, दिल का जो डॉक्टर है वो दिल का इलाज करेगा। मसला दिमाग का बना तो दिल का डॉक्टर भी डॉक्टर है, दिमाग का डॉक्टर भी डॉक्टर है, लेकिन देखना है मर्ज कौन सी पैदा हुई, मर्ज के हिसाब से इलाज करवाएंगे ना। तो इसलिए इस तरह का कोई मसला पेश है तो जरूर उलमा के साथ अपना राब्ता ताल्लुक कायम करें। और आपकी भलाई खैर खाई के लिए मैं अर्ज करता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, हमारे यूट्यूब के ऊपर पेजेस और हमारे चैनल वगैरह हैं, उनको लाइक सब्सक्राइब करें ताकि जो वीडियोज़ हैं और अहले सुन्नत का जो सही मनहज और अकीदा है वो अवाम अहले सुन्नत तक पहुँच सके। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। मैं इंतहाई मशकूर हूँ हज़रत क़िबला मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहिब का, हज़रत क़िबला
मुहतरम मुफ्ती दाऊद रज़वी साहब का, अपने तमाम उलमाए अहले सुन्नत का, जितने भी आप दूर नज़दीक से उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, अल्लाह वहदहु ला शरीक आप सब की मोहब्बत को, इस तशरीफ़ आवरी को अपनी बारगाह लाज़ाल में कबूल व मंजूर फरमाए। बादब सलाम के लिए तमाम हजरात खड़े हो जाइए। मुस्तफ़ा जाने रहमत खो सलाम शमाए बज़ में हेदा, शेख नजद के सर काट कर रख दिए, शेख नजद के सर काट कर रख दिए, खंजरे आला हजरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में जिनके गुच्छों से लच्छे झड़े नूर के, जिनके गुच्छों से लच्छे झड़े नूर के, उससे तारों के झुरमट पे लाखों सलाम मुस्तफा या इलाही सदे कए आलो अस्हाबे रसूल, और ये सलाम है आज जाना ओ कबूल। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीइल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। मेरे मालिक अज ने सारा प्रोग्राम अपनी बारगाह कबूल फरमा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह बेकसपनाज हदियतन तोहफतन अकीदतन महब्बतन पेश कबूल फरमा। या अल्लाह अज दे इस प्रोग्राम में जो सुनाया इस ते अमल दी तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक इस जितनी देर असी मस्जिद च बैठे हैं या अल्लाह जिक्र अज़कार सुनाया, ऐ मेरे मालिक इस दे तुफैल असा सारे दे सगीरे कबीरे गुनाह माफ़ फरमा, सब दी जायज़ नेक हाजात पूरी फरमा। असा सारा इंसान दी शर तो शैतान दी शर तो नफसानी शरों तो महफूज फरमा। ऐ मेरे मालिक किसी ना मोहताज न रख, अपनी ज़ात ना मोहताज रख। या मेरे मालिक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमा बरदार रख। या अल्लाह जो अजान जो आवाज़ इथों अदा हुई मेरे मालिक इस पूरी बस्ती ते फैला दे। या अल्लाह इस तुफैल पूरी बस्ती ते करम फरमा, मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमा, असा नेक साले हुक्मरान नसीब फरमा। या अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान एक निज़ाम मुस्तफ़ा दा निफाज फरमा। मेरे मालिक आलम